ये कर्मचारी क्यों चिल्ला रहा है? आइए देखते हैं। विश्व बहुत बड़ा है, उसमें खूब सारे देश हैं। उन्हीं देशों में एक देश का एक प्रदेश है और प्रदेश में एक शहर। इसी शहर में एक महिला महापौर है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये निहायत ही बदतमीज, जी हाँ बदतमीज, बददिमाग और पागल है। आपको अलंकार कम लगे तो आप जितने अलंकार लगा सकते हैं लगाएं, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। ये कहानी ऐसी ही एक बददिमाग बेवकूफ औरत की है। माफ करना, इसको औरत कैसे कह सकते हैं? औरत कहेंगे तो औरतों का अपमान होगा, संपूर्ण नारी जाति का अपमान होगा। कोई बीच का शब्द आपको ठीक लगे आप कह सकते हैं। इसने अपनी घटिया हरकतों की वजह से पार्टी और पूरे शहर का जीना हराम कर रखा है। ये एक राजनीतिक पार्टी में ऊंचे पद पर थी। इन्हीं घटिया हरकतों की वजह से कार्यकाल के बीच में लात मारकर निकाल दिया गया। अब ये पागल महापौर भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर ले जा चुकी है और पार्टी के गले की हड्डी बन चुकी है। इसकी वजह से पार्टी को चुनाव के समय वोटों का बड़ा नुकसान होगा। हालांकि ऐसा सुना जा रहा है कि पार्टी इसको चुनाव के बाद लात मारकर पार्टी से निकालने वाली है। तो आइए हम सारी बात को एक फिल्म के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पार्टी के पदाधिकारी ने इसको माला पहनाकर सम्मानित किया तो इसके साथ आए कार्यकर्ताओं ने अपने नेता की तारीफ करते हुए कहा कि नेताजी, आप वाकई बहुत महान हैं। आपने सड़क पर झाड़ू लगाती एक भिखारी को माला पहनाकर इज्जत दे दी है। उस नेता ने कहा कि धीरे बोलो बेवकूफों, ये भिखारन जैसी लगती है पर भिखारन नहीं है, ये हमारी पार्टी की बड़ी नेता है। हाँ, वो बात अलग है कि इस भिखारन पागल को ये सम्मान हजम नहीं हुआ। ये इस इज्जत के लायक नहीं थी। इसने कार मुड़ने से पहले ही माला को नोच कर सड़क पर फेंक दी। इसने पार्टी के नेता की तुरंत बेइज्जती की। ऐसी है हमारी फिल्म की हीरोइन, हमारी फिल्म की मुख्य किरदार। वैसे आपको बता दें कि ये अकेली ऐसी महापौर नहीं है जो भ्रष्ट है। इन दिनों कई महापौर भ्रष्टाचार के आरोप में अपना पद गंवा चुकी है। कुछ जेल जा चुकी है, कुछ जेल जाने से बची हुई है। अब पता नहीं ये कब जेल चली जाए या उससे पहले पद छोड़ना पड़े। लीजिए, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। किसी एक महिला के राजनीतिक जीवन को खत्म करने के लिए इस पागल को महापौर बना दिया गया। अब ये अपने पास खड़े अधिकारी से कह रही है, इस पार्षद का काम नहीं करना है और इस पार्षद का काम तो बिल्कुल ही नहीं करना है। हाँ, इन पार्षदों का काम करना है। पास खड़ा अधिकारी कहता है, ये पार्षद तो विपक्ष के हैं, आपकी पार्टी के नहीं है महापौर जी। तो वो कहती है कि तुम अपना काम करो, अपना दिमाग मत लगाओ, जो मैं कहती हूं उतना ही काम किया करो। मेरी पार्टी के किसी पार्षद का काम नहीं करना है और जिस पार्षद का काम करवाना है मैं अपने आप बता दूंगी। इसी बीच निगम का एक कर्मचारी एक अन्य कर्मचारी को लेकर आता है और कहता है, मैडम आपने कहा था उसको मैं ले आया। महापौर पास खड़े बड़े अधिकारी से कहती है, अब तुम बाहर जाओ, मुझे इनसे बात करनी है। अधिकारी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो बड़ा अधिकारी है और छोटे कर्मचारियों के सामने इस तरह महापौर ने उसके सम्मान को ठेस पहुंचाते हुए बाहर निकाल दिया। उसको बहुत बहुत बुरा लगा। अभी जिस अधिकारी को बेइज्जती करके बाहर निकाला, लेकिन ये कुछ नहीं कर सका। वो अधिकारी रिटायरमेंट के बाद फिर से चमचागिरी में जुट गया। वाह रे बेइज्जती वाह, किसी को सम्मान की आवश्यकता ही नहीं है।
इनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। अब इन दोनों कर्मचारियों से बात करते हुए महापौर कहती है, इसको सारी बात समझा दी है ना? तो वो कर्मचारी कहता है कि हाँ मैडम, मैंने सारी बात समझा दी है। महापौर कहती है, मैं तुम्हें अधिकारी बना रही हूँ, मुझे अपने क्षेत्र से वसूली करके 10 लाख रुपए महीना दोगे। वो कर्मचारी इस पर सहमत हो जाता है। महापौर भ्रष्टाचार की शुरुआत तो पहले से ही कर चुकी थी। 2 पार्षद इसको अवैध वसूली करके मोटा पैसा देना शुरू कर चुके थे। कल तक, आपको याद है ना, कल तक भिखारन लगने वाली अचानक महंगे कपड़े, महंगे गहने पहनने लगी। अधिकारी बनते ही महापौर के कहे अनुसार अवैध वसूली की शुरुआत हो गई। चारों तरफ से पैसा खींचा जाने लगा। ये टीम वहां भी पहुंचने लगी जो महापौर की पार्टी के पदाधिकारी थे। उन्होंने इस गलतफहमी में महापौर को फोन लगाया कि हमारी महापौर हमारा साथ देगी। उन्होंने फोन लगाकर कहा, देखिए मैडम, आपके कर्मचारी हमसे लाखों रुपए मांग रहे हैं। महापौर ने कहा, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तुम जानो और ये जाने। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत दुख हुआ। वो हैरान हुए, उन्हें झटका लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हो रहा था। मजबूरी में पार्टी के कार्यकर्ताओं को महापौर के लोगों को लाखों रुपए देने पड़े। धीरे धीरे बात समाचार पत्र तक पहुंची, फिर बात पार्टी के बड़े नेताओं, मंत्रियों व विधायकों तक पहुंची। उन्होंने महापौर को समझाया, लेकिन ये ढीठ पागल किसी से नहीं मानी। वो लोगों से कहने लगी, जो करना है कर लो, मैं तो ऐसे ही रहूंगी, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। महापौर के पांव में बैठा ये व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं है, पत्रकार है। ये महापौर से कह रहा है कि बहन साहब हमारे घर चालो नहीं। ओ बहन साहब, जी मोहल्ले में मारी इज्जत रह जाइयो, मारी इज्जत रो सवाल है, आपने चालना पड़ेला। और महापौर इसको लात मार रही है। महापौर कहती है, तू पत्रकार नहीं, कुत्ता है, कुत्ता। तेरे जैसे बहुत सारे पत्रकार मेरे चमचे हैं, रोज मेरे आसपास चक्कर काटते हैं। किसी को विज्ञापन चाहिए या अतिक्रमण वालों के साथ जाकर 1000-2000 रुपए वसूली करनी है, या किसी पत्रकार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसको निगम से पट्टा चाहिए, तो कोई मेरी पार्टी का नेता है जिसने सरकारी जमीन पर मकान बना लिया है, अब उसको पट्टा भी चाहिए। ऐसे ही लोग मेरे पांव के हाथ लगाते हैं, चमचागिरी करते हैं और मुझे दीदी, जीजी और बहनसा कहते हैं। आज मुझे पद से हटा देते हैं तो कल मेरे पांव के हाथ लगाने वाले तेरे जैसे चमचे सब भाग जाएंगे। और वो पत्रकार कहता है कि नहीं बहनसा, मैं एडो नहीं हूँ, मैं तो रोज आपका नाम हूँ। महापौर कहती है, मेरे पुराने काम धंधों के बारे में लोगों को किसने बताया? और वो कहता है, माँ गलती होगी बहन सा, जी मने माफ कर दे, मैं कान पकड़ू, देख मैं कान पकड़ू, हाथ जोड़ू। आखिरकार परेशान होकर महापौर
एक निगम कर्मचारी को बुलाकर उसको बाहर फिकवाती है। और इसी तरह इस महापौर ने अपने साथ पिछले 25-30 साल से पार्टी में काम करने वाले, घर में आटा दाल सामान डलवाने वाले कार्यकर्ताओं को अपने ऑफिस से धक्के मारकर निकलवाया था। उन कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू आ गए थे, वो आज तक रो रहे हैं। महापौर ने पोस्टर को गुस्से में इसलिए फेंक दिया कि उसकी फोटो पूर्व महिला मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री से छोटी क्यों लगवा दी। वो इन महिला पार्षदों को बुरी तरह से डांट रही है। तुम्हें पार्टी से बाहर निकलवा दूंगी। तुम जानते नहीं महापौर कितना बड़ा पद होता है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री मुझसे बड़ी नहीं और केंद्रीय मंत्री भी मुझसे बड़े नहीं है। तुम्हारी नेता मैं हूँ, तुम केवल पार्षद हो और मैं मेयर हूँ, मेयर। समझ में आया? पोस्टर वापस बनवाओ और इसमें मेरी फोटो सबसे बड़ी लगवाओ। ऐसी हरकतें करना, इन महिला पार्षदों को डांटना, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना इस महापौर के लिए रोज की बात है। दुखी हो चुकी है ये महिला पार्षद, परेशान हो चुकी है इस महापौर से, लेकिन इस महापौर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ऊपर बैठे बड़े नेता महापौर के साथ है। दुखी तो वो भी है, लेकिन करें क्या? पुराने रिश्ते जो ठहरे निभाने पड़ते हैं। इसी तरह निगम के बड़े बड़े अधिकारियों को रोज बेइज्जत करती है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे, मजबूर है बेचारे। आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको महापौर बनाए रखना पार्टी और नेताओं की क्या मजबूरी है। जो भी मजबूरी है वजह बड़ी ही होगी। एक मजबूरी ये भी हो सकती है, अगर इसको हटाते हैं तो कहीं पार्टी के दबाव या स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए उस महिला को महापौर नहीं बनाना पड़ जाए जिसके लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया और इस महापौर को झेला है। ये वही कर्मचारी है जिससे महापौर ने 10 लाख रुपए की बंदी बांधी थी और 5 लाख रुपए महीना कमिश्नर साहब ने लिए हैं। अब चूंकि भांडा फूट चुका है, समाचार पत्रों में कई बार आ चुका है, पूरे शहर और नेताओं तक बात फैल चुकी है, तो इस कर्मचारी पर कार्रवाई का दबाव बन रहा है। ऐसे में ये कर्मचारी महापौर से कह रहा है, अगर मेरे खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की या मुझे निलंबित किया, एपीओ किया, तो मैं पत्रकारों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा आपको 10 लाख रुपए महीना और कमिश्नर साहब को 5 लाख रुपए महीना देता था, इसलिए मैं वसूली करता था। इस पर महापौर कहती है, हमें लाखों रुपए दिए तो क्या हुआ, तुमने भी तो लाखों कमाए हैं। कमिश्नर कहता है, चिल्लाओ मत, शांत, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दूंगा। महापौर भी उससे कहती है, मैं बैठी हूं तब तक तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझ पर भरोसा रख। एक कर्मचारी कमिश्नर और महापौर को खुले आम धमका रहा है और वो गलत भी नहीं, उसने लाखों कमा कर दिए हैं। अब सोचिए, जरा सोचिए, ये एक दृश्य है, ऐसे कितने ही दृश्य बार बार होते होंगे, मगर महापौर और कमिश्नर को शहर की जनता और अपनी पार्टी की इज्जत की कोई परवाह नहीं। जनता को राहत देने की बजाय केवल लाखों की वसूली पर जुटी हुई है।
गलती महापौर की भी कैसे कहें, कितनी तकलीफों से जीवन बिताया है, जीवन में क्या क्या नहीं किया पैसे कमाने के लिए। अब जब इतना बड़ा मौका मिला है तो दोनों हाथों से शहर को लूटेगी नहीं तो क्या करेगी। हाँ, एक और वाक्य याद आया। पार्टी की उच्च स्तरीय मीटिंग चल रही थी जिसमें सांसद और केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित थे। महापौर साहिबा ठहरी अपनी मौज मस्ती के आलम में मस्त उस मीटिंग से, उस चलती मीटिंग से उठी और पीछे कमरे में जाकर सो गई। यहाँ सभा में सभी लोग पूछने लगे कि महापौर साहिबा कहाँ गई महापौर साहिबा। ऐसे कारनामे तो उनके लिए आम बात थी। हाँ, एक वाक्य और याद आया। एक बार की महिला प्रकोष्ठ की महिलाओं ने इनको सम्मानित करने के लिए साड़ी उड़ाने का प्रयास किया, तो इन्होंने झटके से उस साड़ी को जमीन पर गिरा दिया और कहा कि मैं साड़ी नहीं पहनती, और तुनक मिजाज से निकल गई वहां से और सीधा अपने घर चली गई। हाँ, रुकिए, एक बात बताना तो भूल ही गया। पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था। महापौर साहिबा वहां से उठी और वहां से निकलने लगी। कार्यकर्ताओं ने हाथ जोड़कर कहा कि महापौर साहिबा आप कहाँ जा रही हैं? उन्होंने कहा मुझे नहीं रुकना है, मैं घर जा रही हूँ, और वहां से चली गई। इतने में विपक्ष के जिला अध्यक्ष महोदय वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा कि महापौर साहिबा कहाँ हैं? और कार्यकर्ताओं ने निराश होकर कहा कि मैडम तो चली गई। विपक्ष के जिला अध्यक्ष ने कहा कि रुको, मैं अभी वापस बुलाता हूँ। उन्होंने फोन किया और महापौर साहिबा तुरंत प्रभाव से सभा में उपस्थित हो गई। ऐसी है हमारी महापौर साहिबा। गलती पार्टी के बड़े नेताओं की है जिन्होंने ऐसी औरत को महापौर चुना। शहर भुगत रहा है, नेता तड़प रहे हैं, लेकिन महापौर खुलकर अपना रूप दिखा रही है। शहर जाए भाड़ में, पार्टी जाए कुएं में, न जाने कब इस महापौर से छुटकारा मिलेगा इस शहर को। विश्व के बहुत बड़े देश के, एक बड़े प्रदेश के, बड़े शहर की एक ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? ये प्रदेशों व शहरों की सभी जगह की कहानी है। कुर्सी मिलते ही घमंड आना, गुमान आना और पागल हो जाना जैसे प्रकृति है। पद आने के बाद विनम्र होना, समझदार होना, अच्छे निर्णय करना, समाज और शहर की भलाई करना, इस सोच के साथ बहुत कम लोग पद पर बैठे हैं। फिल्म देखने वाले किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा पद मिले तो वो ये सोचे कि ईश्वर ने उन्हें सम्मान दिया है, मौका दिया है कुछ अच्छा करने का, इज्जत कमाने का, समाज की नजरों में ऊपर उठने का मौका मिला है। ऐसी गलती आप मत कीजिए। फिल्म बनाने का हमारा यही उद्देश्य है। अगर एक व्यक्ति भी अपने पद पर बैठकर इस फिल्म को देखने के बाद समाज के लिए कुछ अच्छा करता है तो फिल्म बनाने का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। फिल्म देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।